सबसे बढ़िया तो ये लगा जो रामलला को विराजमान किए, ये तो बहुत बड़ा काम किए हैं। जो विरोधी हैं वो यही आरोप लगाते हैं कि ये बोलते ज्यादा हैं करते कम हैं। ये कहिए कि ये राजनीति का चरित्र ही है। विपक्ष हमेशा कहता है कि ये देश का अंतिम चुनाव है और जनता ही सरकार बनाती है। हाँ, हम लोग की मांग है पुरानी पेंशन की। और उनका समय बर्बाद होता, उनका पैसा बर्बाद होता, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही। तो आप लोग इसको लेके कोई आंदोलन करेंगे? तो आंदोलन कहाँ करने दिया जाता है? आंदोलन तो करने नहीं दिया जाता, राष्ट्र लागू कर दी जाती है। आप तो भाजपा नेता से भी ज्यादा चुप्पी साध दिए हैं आप। नमस्कार, मैं हूं प्रभास और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का स्पेशल चुनावी शो 24 का चौधरी कौन। हम पिछले 15 दिनों से यूपी के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि लोगों के मुद्दे क्या हैं, चुनाव का राजनीतिक तापमान क्या है, प्रत्याशी क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में हम आज हैं अयोध्या के देवकाली में। यहाँ कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, शहर के लोग हैं हमारे साथ, जो बताएंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं। वो वोटिंग करने जाते हैं तो क्या सोचते हैं, किन मुद्दों पर लोगों का चुनाव, नेताओं का चुनाव करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जनार्दन उपाध्याय। जनार्दन जी, कैसा चल रहा है आपके मतलब चुनाव को लेकर, क्या हलचल है आपके यहाँ? चुनाव को लेकर तो हलचल है, लेकिन वो हलचल अभी जनता के उसमें नहीं है, अभी कार्यकर्ताओं में है, राजनेताओं में है ना। और जनता के लिए भी बहुत समय है ना, वो भी सोचेगी। अब वो पहले दूसरे फेज के चुनाव में भी लोग जहाँ पर हैं, पहले दूसरे फेज के चुनाव को लेकर ज्यादा हलचल है आपके यहाँ? हाँ, अभी वो बात नहीं है। अच्छा, 10 साल से मोदी सरकार है देश में, 7 साल से योगी सरकार है प्रदेश में। कैसे दोनों सरकारों के कामकाज को आंकते हैं? नहीं, देखिए, इन दोनों सरकारों के बारे में जो सवाल आपने पूछा है, इसमें मेरी दृष्टि में थोड़ा सा दलीय राजनीति से हट करके भी हम ये बात कर रहे हैं कि विश्वसनीयता इन दोनों सरकारों में अच्छी है और जनता इस बात को रियलाइज भी करती है कि ये अच्छी है ना। क्योंकि योजनाएं बनाना और योजनाओं को पूरी निष्ठा के साथ लागू करना और फिर उसके बारे में वो सोचना कि जनता जाने, उसका असंतोष भी पता चले और उसका इत्मीनान भी पता चले ना, ये दोनों चीज़ें हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि दोनों सरकारें विश्वसनीय पूर्ववर्ती सरकारों से अधिक है। जी। पर विपक्ष या जो विरोधी हैं वो यही आरोप लगाते हैं कि ये बोलते ज़्यादा हैं करते कम हैं। वो ऐसा है ना कि एक तो बोलते ज़्यादा हैं करते क्या हैं, ये आरोप कोई नया नहीं है। प्रायः अलग अलग समयों पर अलग अलग लोग एक दूसरे पर लगाते आए हैं ना। ये कहिए कि ये राजनीति का चरित्र ही है कि लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और करने की में संसाधनों की सीमा, जनभावना, आवश्यकताएं, ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जी। भाई साहब, आप भी इसी लोकसभा क्षेत्र के मतदाता हैं? जी। 2 बार से आपके यहाँ लल्लू राम जी सांसद रहे हैं। जी। कैसा है उनका कामकाज? अगर माननीय सांसद जी का देखा जाए तो जनप्रिय, लोकप्रिय, बहुत सरल हैं। हमको लगता है माननीय सांसद जी कह रहे हैं भाजपा से जुड़े तो नहीं है? नहीं, भाजपा से नहीं जुड़े हैं हम लोग, लेकिन सांसद जी जो भी यहाँ परंपरा है माननीय कहने की हमारे आदरणीय है, बड़े हैं हम लोगों के, बहुत ही सरल और बहुत ही सुलभ हैं। और निश्चित तौर पे निर्भीक होकर के जनता का कोई भी वर्ग और कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता है। और आप देखिए कि अगर अभी आप चले जाएं साइकिल लेके तो आपके साथ वो बैठ के इस चौक में और राम जन्मभूमि और मंदिर ऐसे घूमते आपको पाएंगे। कोई तामझाम उनके पास नहीं है, सरल है, बहुत सरल है। कह रहे साइकिल लेके चले जाऊंगा तो चल जाएंगे? हाँ, चले, आपके साथ बैठ के चले जाएंगे। आप कह रहे बहुत सरल है। नहीं, आप कह रहे हैं कि सरल बहुत है, पर अभी शुक्रवार का उनका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से उनको बाद में सफाई भी देनी पड़ गई। वो कह रहे हैं कि 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। अब संविधान में क्या बदलना है वो उनका अपना व्यक्तिगत ये है, लेकिन अभी उसको जनता से नहीं लेना देना है। वो तो राजनीतिक इंटरेस्ट उनका हो सकता है कि संविधान में क्या बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, ये तो बहुत गूढ़ बातें होती हैं। ठीक है, चलिए सर, बहुत ये बात विपक्ष हमेशा कहता है कि ये देश का अंतिम चुनाव है और विपक्ष का आरोप है कि ये, विपक्ष का दावा है कि लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। भाजपा इस बार आ गई सत्ता में तो उसके बाद देश में चुनाव नहीं होगा। भाजपा के भी कुछ नेता लगातार बयान दे देते हैं बीच बीच में कि 400 सीट चाहिए। अनंत हेगड़े ने कहा, फिर लल्लू राम जी का बयान आया कि 400 सीट चाहिए ताकि संविधान बदल सके। ऐसे में क्या एक वोटर के तौर पे आप लोगों को भी कोई शंका पैदा होती है? देखिए, मैं भी एक वोटर हूँ और शिक्षक पेशे से। सरकार कोई भी आए, अच्छा काम करे, शुभकामना है। हम सभी वोटर हैं और जनता ही सरकार बनाती है। जी। जनता का फैसला, सबका फैसला स्वीकार होना चाहिए, सरकार कोई भी है। हाँ, हम लोग की मांग है पुरानी पेंशन की।
तो आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि जो भी सरकार बने, कोई भी सरकार आए, सभी अच्छी सरकारें होती है, क्योंकि सरकार जनता के बहुमत से बनती है, स्वीकार हमें करना होगा। लेकिन हमारी एक मांग है पुरानी पेंशन। टीचरों की बहुत पुरानी मांग है, सभी की मांग है, सरकारी कर्मचारियों की मोटे तौर कर रहे हैं आपके माध्यम से कि इस बात को पहुंचाया जाए केंद्र तक चुनाव के माध्यम से कि इस बार सरकार जो भी आए सबको पुरानी पेंशन बहाल करे। पार्टियां करती हैं घोषणा कि हम पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेंगे, लेकिन आप लोग वोट उस पार्टी को ना देके बीजेपी को दे देते हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं, वोट हमारा जो है वो गुप्त रहता है, हम किसको दे बताने वाला नहीं, मतलब आप लोग कहने से किसको दे रहा हूँ अलग मैटर है। आप लोगों से कहने का आशय आपका नहीं है, जनता चली जाती है तो वो मांग ही रह जाती है आप लोगों की। देखिए, हर आदमी वोट देने के लिए फ्री है, वो कौन सा कहाँ देता है, लेकिन हमारी मांग है कि पुरानी पेंशन दिया जाए, क्योंकि पेंशन ऐसा सहारा है, हर कर्मचारी का एक बहुत बड़ा आधार होता है। बस इतना ही मुझे कहना है, बाकी पार्टी कौन सी आएगी, चुनाव कैसे होगा अलग विषय है। धन्यवाद, इतना ही मुझे कहना है। थैंक यू। यहीं के वोटर हैं सर। कैसा है अयोध्या में सांसद जी का कामकाज पिछले 2 टर्म का? मैं अयोध्या में आज ही आया हूँ सर। अच्छा, आप बाहर से आए हैं। चलिए, कहाँ के वोटर हैं आप? सर मैं गाजियाबाद का हूँ। अच्छा, गाजियाबाद में बड़ा बवाल है बीके सिंह का टिकट कटने पे। सब ठाकुर सब कह रहे हैं कि हम डॉली शर्मा को वोट डाल देंगे, कांग्रेस की डॉली शर्मा को। नहीं सर, नहीं, क्या ठाकुर साहब पंचायत कर रहे हैं, पंचायत बुला के ठाकुर ने डॉली शर्मा को सम्मानित किया है, कांग्रेस की जो उम्मीदवार है डॉली शर्मा। जाति से सर मैं भी ठाकुर हूँ। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो सर, किसी भी योजना को बना करके उसे रोड मैप में तैयार करना, उसमें एक समय लगता है सर। नहीं, मेरा सवाल योजना को लेके नहीं है, मेरा सवाल है कि ठाकुर इतने भाजपा से नाराज क्यों है कि डॉली शर्मा को बुला के सम्मानित कर रहे हैं? क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं है। पंचायतें हुई हैं गाजियाबाद में कई सारी ठाकुरों की। सर सबका अपना करना, अपना खाना है। हाँ। तो अच्छा, क्या आपको लगता है कि बीके सिंह का टिकट काट कर बीजेपी ने जो अतुल गर्ग को टिकट दिया गाजियाबाद में, गलत किया? सर ये तो जो भी पार्टी है वो उसका अपना निर्णय होता है कि किसको उसे उस एरिया में वोट टिकट देना है या नहीं देना है। आप तो भाजपा नेता से भी ज्यादा चुप्पी साध दिए हैं आप। भाजपा नेता इस पर ज्यादा बोल लेते हैं। मैम, आप यहीं की है ना आप? तो ये बताइए कि कैसा है आपके सांसद जो है लल्लू सिंह, उनका कामकाज? हमारे माननीय सांसद लल्लू सिंह जी जो है बहुत ही सुपर हैं। अच्छा, सुपर से भी ऊपर है? हाँ, सुपर से भी ऊपर हैं। अच्छा। और इतने सरल हैं कि कोई भी व्यक्ति उनसे आसानी से मिल सकता है और कोई भी व्यक्ति उनको अपने यहाँ आसानी से बुला सकता है, किसी से भी मिलने में वो कतराते नहीं हैं और हर एक काम के लिए तत्पर रहते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा काम अयोध्या में उन्होंने करवाया हो 10 साल में जिसको आप बता सके कि बड़ा काम था, आज़ादी के बाद से या 30-40 सालों से रुका हुआ था, जिसको उन्होंने करवाया? ऐसा तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े काम होते हैं जो करवा सकते हैं और करवाए भी गए हैं, लेकिन उनके पास जितने भी काम होते हैं वो करवाते ही कहें। क्या करवा सकते हैं? आपने कहा ना कि बहुत सारे काम और हैं जो करवा सकते हैं, तो कुछ ऐसे काम जो लगता है कि आपको करवा सकते हैं? देखिए, हम शिक्षक हैं और शिक्षक तो किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकता, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। हम वोटर के तौर पे ये कह सकते हैं कि हमारी जनता ये चाहेगी कि कम से कम जो भी कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन बहाल करवाएं, हमारे माननीय सांसद जी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो नवयुवक हैं उनके लिए नई वैकेंसी आए, नई भर्तियां हो जिनसे उनको रोजगार मिल सके। रोजगार को लेकर बहुत मुद्दा है। ज्यादातर बच्चे, रोजगार का है। ज्यादातर बच्चे हम जब जाते हैं क्षेत्रों में तो ज्यादातर युवा सरकार के कामकाज में सबसे बड़ी खामी यही बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में वैकेंसी नहीं है, और वैकेंसी आई है तो पेपर बहुत लीक हो रहा है। हाँ, पेपर लीक हो रहा है। इसका क्या कारण कुछ भी पता नहीं लग पाता कि पेपर क्यों लीक हो जाता है। बच्चे इतनी दूर दूर से जाते हैं और एग्जाम देते हैं, अपने समस्या उनका समय बर्बाद होता है, उनका पैसा बर्बाद होता है, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही। चलिए, ठीक है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना गोस्वामी है सर। हम भी आप भी टीचर हैं? अच्छा, बच्चे ना अब टीचर हैं तो चलिए आप कहेंगे कि मैं उस पर बोलूंगी नहीं, पॉलिटिक्स पर। बच्चे ना, अभी हमसे कुछ बच्चे बात कर रहे थे पिछले दिनों लखनऊ में, तो उनकी मांग थी एक कि परीक्षा लीक हो जाता है, हमारा 5 महीना पेपर लीक हो जाता है, हमारा 5 महीना 6 महीने का समय बर्बाद हो जाता है, तो उस अवधि के लिए हमें भी मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजे की बात रही तो मुआवजा तो नहीं दे सकते, मगर ये इनको पता लगाना चाहिए। सबको मुआवजा देते हैं, किसान की फसल बर्बाद हो जाती है मुआवजा देते हैं। जी जी। युवाओं का समय बर्बाद हो जाता है तो उसकी आर्थिक क्षतिपूर्ति करने में क्या दिक्कत है?
युवाओं की क्षतिपूर्ति करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी पहले एग्जाम पुनः कराएं और नहीं एग्जाम तो कराना ही चाहिए, पर 5 महीना 6 महीना पूरा प्रोसेस डिले हो जाता है। जी जी जी। उसको लेकर मेरा सवाल। इसके लिए वो अपना थोड़ा सा उसके लिए और शेड्यूल बनाएं और ऐसा करें कि पेपर लीक ना हो, बच्चों को कोई समस्या ना हो। मतलब आप सरकार से करें। जी जी। आपको लगता है कि इस सरकार की बहुत बड़ी विफलता है? नहीं, सरकार की कोई विफलता नहीं है। देखिए सरकार जो भी है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और रही बात जैसे अगर हम किसी का बुराई ढूंढने लगेंगे तो बुराई तो हमें दिखेगी ही, अच्छाई ढूंढेंगे तो अच्छाई बहुत है, और बुराई ढूंढने लगेंगे तो भगवान को भी। अच्छा, टीचरों में बहुत प्रेशर है कि काफी समय से वैकेंसी आई नहीं है, शिक्षा मित्र गिना के कह देते हैं कि हमारे पास सरप्लस टीचर हैं, तो उसको लेकर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है? नहीं, वो दिक्कत क्या है, टीचर तो हैं लेकिन जो कम है उसको उसकी भरपाई होनी चाहिए, बाकी और कोई ऐसी दिक्कत पर सरकार तो यही कहती है ना, शिक्षा मित्र गिन लेती है, कहती है कि सरप्लस टीचर है। तो शिक्षा मित्र को ना गिने वो ना, शिक्षा तो मित्र हम भी तो यही कह रहे हैं। तो आप लोग इसको लेके कोई आंदोलन करेंगी? तो आंदोलन कहाँ करने दिया जाता है हम लोगों को? आंदोलन तो करने नहीं दिया जाता, राष्ट्रपति लागू कर दी जाती है। आंदोलन नहीं कर सकते हम लोग ना, लेकिन मांग कर सकते हैं कि शिक्षक भर्ती की जाए। शिक्षक की कमी है, शिक्षक भर्ती की जाए। और वो जैसे इनका कार्यकाल, इनका जो काम काज है बहुत बढ़िया है। सबसे बढ़िया तो ये लगा जो रामलला को विराजमान किए, ये तो बहुत बड़ा काम किए ये। इनके सरकार में ये बहुत बड़ा काम हुआ, जिससे हम ही नहीं, हम अयोध्यावासी ही नहीं, पूरी दुनिया आज बहुत खुश है। चलिए ठीक है। मगर ये है कि जैसे टीचरों की बात है, हम लोग को ही पुरानी पेंशन दे दे तो इनसे बढ़िया कोई नहीं है। पुरानी पेंशन और भर्ती, दो चीजों की मांग है। भर्ती करें। अच्छा, पुरानी पेंशन नहीं भी मिलती है तो क्या वोट करेंगी? नहीं भी मिलती है तब भी जो अच्छा काम करेगा उसे तो वोट दिया ही जाएगा, वो समझ के। ठीक है। हमारे साथ कुछ युवा भी दिख रहे हैं, क्या करते हैं आप? जी, मैं एमटेक करता हूँ यहीं अवध यूनिवर्सिटी से। अच्छा, अवध यूनिवर्सिटी से एमटेक कर रहे हैं। जब युवाओं की बात होती है तो शिक्षा और रोजगार दो ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर हमेशा जिक्र होता है, और जब भी इसका जिक्र होता है तो ये सरकार थोड़ी सी रक्षात्मक मुद्रा में आ जाती है। सरकार का घोषणा पत्र में था कि हम 2 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। कैसे आंकते हैं इन वादों के की रोशनी में इस सरकार को? नहीं, ये वर्तमान की जो सरकार है जो वादा कर रही है उसको कहीं ना कहीं पूरा करने का भी पूरे प्रयास से सरकार कर रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष भर्तियां पिछले 5 सालों में चली हैं, ये वाकई ही स्वागतमय है। सरकार को कहीं ना कहीं और प्रयास करने की जरूरत है कि युवाओं को अधिक से अधिक और रोजगार दिया जा सके। भर्तियां निष्पक्ष हुई हैं आप कह रही हैं, ठीक है, लेकिन कुछ 5 बड़ी भर्तियां बताइए, क्योंकि हम जब जाते हैं बच्चे कहते हैं कोई भर्ती नहीं निकल रही है। देखिए, अभी पुलिस भर्ती हुई, यूपी कहाँ हुआ, कैंसिल हो गया? यूपी जो दूसरी वाली हुई पुलिस भर्ती हुई थी, उसके बाद यूपीएसआई की भर्ती हुई, फिर शिक्षक भर्ती भी आई, उसमें कुछ हुई, शिक्षक भर्ती भी हुई, फिर यूनिवर्सिटियों में कई सारी भर्तियां आई, वो भी हुआ सरकार के माध्यम से। जो यूनिवर्सिटी में पहले भर्ती होती थी कि यूनिवर्सिटी के लोग ही कर लेते थे, उसको सरकार ने अब कहा कि नहीं, ये भी जो होगी गवर्नमेंट के द्वारा कराई जाएगी, तो निष्पक्ष जांच होकर भर्तियां हो रही हैं। अच्छा, आपके सांसद का कामकाज कैसा है अयोध्या में? अयोध्या के सांसद का कामकाज पूछने योग्य ही नहीं है। जहां पूरे विश्व की नज़र हो वहां पे सांसद जी का काम आप देख ही रहे हैं। रेलवे स्टेशन का काम देखिए, कहीं ना कहीं उसमें सांसद जी का। अच्छा, ठीक है, रेलवे स्टेशन और मंदिर का काम सांसद जी के खाते में है। सड़क जितने भी काम है अयोध्या में, जो भी काम हो रही है वहाँ का प्रतिनिधित्व तो उसमें भागीदारी रहेगा ही। अच्छा, ये बताइए कि आप कितने समय से अयोध्या में? मैं 4 साल से अयोध्या में, पिछले 4 तो 4 साल में, ठीक है, मतलब आप करीब सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था उसके बाद अयोध्या आए। बिल्कुल। क्या बदलाव दिखा है आपको पिछले 4 सालों में अयोध्या में? अब ये मंदिर उत्तर काल है, मंदिर पूर्वार्ध काल और मंदिर उत्तर काल में क्या अंतर दिख रहा है आपको? बहुत अंतर दिखा है। जब पहले 2019 से पहले आप अयोध्या को देखेंगे तो अयोध्या की सड़कों को जब आप देखने आएंगे तो टूटी रहती थी। हर गली में जाते थे तो पानी भरा रहता था, अच्छी नालियाँ नहीं थी। आज अयोध्या की हर सड़कें बढ़िया बन चुकी हैं, हर गली में नालियाँ बन रही हैं, हर जो भी गली गली में एक सड़क बन रहा है। और अयोध्या में जब मंदिर बन रहा है तो कहीं ना कहीं रोजगार का भी बड़ा केंद्र अयोध्या हो गया है। आज पानी बेचने वाला, आज सब्जी बेचने वाला, सब लोग कमा रहे हैं अयोध्या में। राम राज्य की परिकल्पना है की सिद्धि हो रही है आज अयोध्या में। चलिए, आप कह रहे हैं कि अयोध्या में राम राज्य की परिकल्पना की सिद्धि हो रही है। तो ये अयोध्या के कुछ वोटर्स थे हमारे साथ जिन्होंने बताया कि मंदिर बनने के बाद काफी कुछ बदलाव हुआ है। शिक्षकों की अपनी मांगे हैं, उनको पुरानी पेंशन व्यवस्था चाहिए,
इसी तरह हम अलग अलग क्षेत्रों में जाते रहेंगे, अलग अलग इलाकों के वोटर से मिलते रहेंगे, प्रत्याशियों से मिलते रहेंगे और आपको बताएंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं, प्रत्याशियों के वादे क्या हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और लाइव हिंदुस्तान देखते रहिए।